बड़े ही आदर सम्मान के योग्य परम पूज्य आचार्य जी, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक जी, बड़ी अच्छी प्रकार से परम पूज्य आचार्य जी ब्रह्मचारियों को दिशा दिखा करके उनकी दशा को परिवर्तन कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आर्य बंधुओं, आज मैं आपके मध्य में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आज समाज के अंदर जो गलतियां हो रही हैं उन पर आपको निर्देशित करने का प्रयास करूंगा। आज की जो आधुनिक शिक्षा है, जो पाश्चात्य संस्कृति के रूप में आपके समक्ष है, परंतु जो हमारी प्राचीन सनातन कुल से जो चल करके आई है, जो वैदिक गुरुकुलों के अंदर शिक्षा पढ़ाई जाती है, आखिर उनके अंदर और जो आधुनिक शिक्षा चली हुई है उसके अंदर अंतर क्या है। आज सबसे ज्यादा हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों का चरित्र का निर्माण कैसे होगा। डिग्रियां तो आप प्राप्त कर लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे, परंतु हमें कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, वो हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो हमारी आत्मा को व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार भी हम दूसरों के साथ ना करें। ये केवल गुरुकुलों के अंदर सिखाया जाता है। और मैं आचार्य जी का तो बहुत धन्यवाद हृदय से करता हूं, वो पुरातन और सनातन को साथ लेकर के चल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या सिखाया जाता है, वहां पर 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, परंतु गुरुकुलों के अंदर जीवन भर की परीक्षा की तैयारी की जाती है। कैसे तैयारी? जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वो पढ़ाई करता है, परीक्षा की तैयारी करता है और उसमें कम नंबर आते हैं तो वो आत्महत्या कर लेता है। परंतु गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा हमें सिखाई जाती है, किस प्रकार विनम्रता से रहना है, किस प्रकार से हमें अपने व्यवहार को दूसरों के सामने रखना है। जब परीक्षाएं गुरुकुल के अंदर भी होती है तो यहाँ 10वीं 12वीं की परीक्षा नहीं होती, यहाँ तो जीवन की परीक्षा होती है। किसकी होती है जी? जीवन की। इसलिए गुरुकुल का बच्चा कभी भी आत्महत्या नहीं करता। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आपके मध्य में निवेदन करना चाहता हूं, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी हमारे गुरुकुलों में पढ़ करके जब बाहर निकले थे तो उन्होंने अपना वेद का परचम लहराया था। जब जाते हैं रावण को मारते हैं और जैसे ही मां मंदोदरी सामने आती है और सामने राम को देखती है तो रो करके एक बात कहती है कि धन्य राम त्वया वंशा, धन्य राम त्वया माता, परदारा न पश्यति। हे राम, तेरे जैसा चरित्र इस किसी भी विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तुम पर नारी को सिर उठा करके नहीं देखते हो। देखो चरित्र के लिए कितनी बड़ी मां मंदोदरी ने, और जो स्त्री को शस्त्र बना करके वार करते हैं उनसे कायर को ही नहीं होता है। छाती पे जो छाती से वार करते हैं, जो सामने से वार करते हैं, वास्तविक जो वीरता है वो गुरुकुलों के अंदर सिखाई जाती है। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल के अंदर नहीं पढ़ाएंगे तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? उन ऋषि मुनियों ने इतनी साधना करी और साधना करने के पश्चात इस समाज में आए और समाज में आकर के उन्होंने दिखाया कि यदि वास्तव में कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, वास्तव में कुछ चाहते हो, तो इस विश्व को एक अच्छी प्रकार अच्छी दिशा दिखाना चाहते हो तो हमें वेदों की परंपरा के अनुसार चलना पड़ेगा। परंतु समय क्या आ गया है? समय ऐसा आ गया है कि हमें आज वापिस लौटना बड़ा मुश्किल सा लगता है। क्यों? क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी कहा था, अरे अब तुम बहुत दूर चले गए हो, थोड़ा पीछे की ओर लौटो।
आओ लौट चले वेदों की ओर। क्योंकि वेदों के अंदर हमारी संस्कृति विद्यमान थी, हमारे संस्कार विद्यमान थे। यहां पर जो संस्कार सिखाए जाते थे उससे युवावस्था बड़ी प्रबल और जोशीली हुआ करती थी। क्योंकि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होता, क्योंकि उसकी जो गोद में है प्रलय और निर्माण खेलती है। क्यों खेलती है जानते हो? इस बात पर क्यों कहा था उन्होंने गुरुकुल की व्यवस्था? क्योंकि लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया था ना, धर्म प्रेमी सज्जनों ध्यान से सुनना, उसने यही कहा था, यदि इस देश को बर्बाद करना चाहते हो तो इसके गुरुकुलों को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर मनुष्य की रीढ़ की हड्डी, इस संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो गुरुकुल है।